और फिर उसे देखकर मैं इतनी शॉक हुई कि मेरे बदन को काटो तो खून नहीं। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? मौत का मसीहा सामरी। शॉट हटो, तुम्हारी हील मेरे पैर में, पैर हटाओ अपना। सॉरी सर। दो कौड़ी की एक्ट्रेस कौशिक। जी सर। What the hell is this? What the hell is this? अगर तुम अपने बजट की कंजूसी में ऐसी दो कौड़ी की सस्ती एक्ट्रेसेस लाओगे तो मैं द ग्रेट सामरी तुम्हारा शो छोड़ देगा। सर शादाब सर, आप ही की वजह से 11 सालों से रातों का राजा सामरी टीवी का नंबर 1 हॉरर शो है सर, हिट शो है, और आप छोड़ दोगे तो फिर। चाटना बंद करो कौशिक। चेक का है मेरा? जी सर जी, वो थोड़ा कैश क्रंच था ना तो। कैश क्रंच है ना, तो पैकअप। सब लोग सुन लो, आज के लिए शूटिंग का पैकअप मिस्टर कौशिक। और एक बात याद रखिए, अगर कल सुबह तक मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं पहुंचे तो अभी तो सिर्फ शूटिंग का पैकअप करवाया है, कल पूरे शो का पैकअप करवा दूंगा। और ये बात सेट पे सब लोग सुन लें, सब के सब भूखे मर जाएंगे, सब के सब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि सामरी द ग्रेट सामरी की वजह से सबकी सैलरी आती है, ये शो चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? शादाब भाई, 2 जरूरी शॉट बचे हैं, प्लीज उन्हें भी। 2 शॉट रह गए थे। साले मैडी, पहले जा और जाके शॉट लेना सीख, उसके बाद द ग्रेट सामरी को यह बताना कि कौन सा शॉट लेना है और कौन सा शॉट नहीं लेना है। और ज्यादा बकवास की तो इस सेट से सबसे पहले मैं तेरा पैकअप करवा दूंगा साले। शादाब भाई, वो आपने लाइन गलत बोल दी थी। मौत के मसीहा के बदले आपको मौत का सौदागर बोलना था। अब तू राइटर, तू सामरी को सिखाएगा कि सामरी को कौन सी लाइन बोलनी चाहिए और कौन सी लाइन नहीं बोलनी चाहिए। 11 सालों से सामरी के किरदार को जी रहा हूं। दिन में सिर्फ 10 घंटे में शादाब खान होता हूं, लेकिन बाकी के 14 घंटे मैं द ग्रेट सामरी हूं। कौन हूं? द ग्रेट सामरी हूं। इसीलिए मेरे सामने दोबारा मुंह खोला तो खून चूस लूंगा तेरा। Now get out! सब याद रखें, एक ही एक्टर है द ग्रेट सामरी। भूलना मत। समझो? सर जी, तो मैं 100 बार कहा है कि मेरे आसपास रहा करो, कहां मर जाते हो? नारियल पानी तो हिल में नारियल पानी। हाँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। वेट, अब चलो। जी आइए। कौशिक जी, आप इस शो के प्रोड्यूसर हैं, आप इस बदतमीज को निकाल क्यों नहीं देते? इसकी जगह कोई नया एक्टर क्यों नहीं ले आते? मैं इससे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगा। अरे चैनल का चहीता है शादाब खान, समझे तुम? हम सब इस शो से हट जाएंगे, लेकिन ये इस शो से नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। और वैसे भी ठीक तो है, हम सबके घर इसी की वजह से चल रहे हैं। हाँ? और जैसा भी है, हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अपने आप को देखी क्या? 2000 चलेगी क्या? अबे साले, चल हट यहाँ से, तेरे जैसे बहुत मिलेंगे। हाँ,
एक नंबर का कमीना इंसान है वो शादाब खान। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे पूरा शो उसी ने खरीद लिया हो। हाँ, ऐसे लोगों को सच बताऊं, मैं घास भी नहीं डालती हूँ। पता है, सीरियल में तो है दरिंदा, लेकिन उसने असलीपन में दरिंदा दिखा दिया हो, जैसे कि असली का दरिंदा हो। मैं तो हेलो हेलो शादाब, झिलमिल ये टीवी बंद करो, मेरे को डर लगता है। You're so funny, मिसेस बिलीमोरियन। ऐसे शो से डर रही हैं आप? ये हॉरर नहीं, कॉमेडी शो है, कॉमेडी। अरे नहीं यार केडी, बहुत जबरदस्त शो है ये। रातों का राजा सामरी बच्चों में बहुत हिट है, पिछले 11 साल से चल रहा है भाई। बच्चों में सुपर हिट है तो तू क्यों देख रहा है? वो देख, तेरा हीरो देख, शक्ल देख उसकी। ओ यार, मैं देखती हूँ। देख। यस, केडी पाठक हैं? हाँ आइए। जी सर जी, नमस्कार। जी, कहिए। सर जी, मैं शादाब का सेक्रेटरी दिया संधू। कौन शादाब? सर वही शादाब जो पिछले 11 साल से सामरी का रोल कर रहे हैं। अच्छा ये शादाब खान, वो देखिए वही। हाँ सर, यही। क्या हुआ उन्हें? सर इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केडी सर, आप ही इनको छुड़वा सकते हैं, प्लीज सर। क्यों, क्या किया उन्होंने? खून चूस लिया किसी का फिर से? नहीं सर, अरे अपनी को स्टार वैभवी के खून के इल्जाम में। सर जी, इन्हें आप छुड़वा लीजिए, वरना ये शो बंद हो जाएगा और हम सब बेकार हो जाएंगे। प्लीज सर। क्या हुआ? दांतों में दर्द है? जी सर। सुना झिलमिल, तो तेरा सामरी खून के इल्जाम में पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब शो बंद हो जाएगा? मिलते हैं उससे। उस खूनी की इतनी मजाल, द ग्रेट सामरी द ग्रेट सामरी का फेस बदलकर सामरी बनना चाहता है। 11 सालों से सामरी के इस किरदार को मैंने अपनी मेहनत और अपने खून से सींचा है। और कोई भी ऐरा गैरा सामरी बनने की कोशिश कर रहा है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोक दूंगा उस पे, खून चूस लूंगा उसका। मिस्टर शादाब खान। शादाब नहीं, सामरी। The one, the only, the original सामरी। राइट। केडी सर, हमारी लाइन में अच्छा एक्टर वही है जो अपनी कैरेक्टर में बखूबी घुस जाता है। और शादाब सर पिछले 11 सालों से पूरी लगन और मेहनत के साथ सामरी के कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। हाँ देखा मैंने, लेकिन बड़ा सरफिरा सा है आपका ये एक्टर। इसलिए कभी कभी हम भी नहीं बता पाते कि शादाब कहाँ खत्म होता है, सामरी कहाँ से शुरू होता है। अगर अदालत में ये बात साबित हो गई तो आपका केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा।
उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ केडी सर। अगर शादाब सर को इस केस में सजा मिली तो मेरा तो शो ही बंद हो जाएगा। 80 लोगों की नौकरी छूट जाएगी सर, उनकी रोजगारी के खातिर। सर प्लीज ये केस ले लीजिए, प्लीज सर। प्लीज केडी। क्या हुआ आपके दांतों को? सर जी दांत में दर्द है, कैविटी। आपके उस दर्द को तो मैं संभाल लूंगा, इस दर्द के लिए दवा ले लीजिए। See you. हाँ, यही आदमी था, लेकिन एक दरिंदे के बेस में ये आया और इसने उस लड़की को यहाँ काटा और उसका खून चूसकर उसे मार डाला। सॉरी मंदा, मिस वैभवी की मौत खून चूसने से नहीं हुई, उसकी गर्दन टूटने से हुई है। इस आदमी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। ये असल जिंदगी है, टीवी पर कोई हॉरर शो नहीं। खैर, तुम कैसे कह सकती हो यही वो आदमी है? क्योंकि उस लड़की ने इसका नाम लिया था। शादाब? मिस मंदा, अगर मैं आपको देखकर हे भगवान कहूं तो क्या आप भगवान बन जाएंगी? खैर, क्या आपने उस अंधेरी गली में मिस्टर शादाब खान का चेहरा देखा? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था और मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। एनीवे, ये बताइए कि उस रात अंधेरी गली में जिसको देखा वो वैसा ही था? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। योर ऑनर, उस रात को उस अंधेरे में अगर मैं सामरी का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता तो इन्हें लगता कि मैं मिस्टर शादाब खान हूं। द पॉइंट योर ऑनर इज दैट इट इज मर्डर बाय इंपर्सोनेशन। किसी ने मिस्टर शादाब खान की कॉस्ट्यूम पहनकर सामरी बनकर यह खून किया है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे मिस्टर डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, भेस तो चुराया जा सकता है, लेकिन दांत कैसे चुराए जाते हैं? ये मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से जरूर जानना चाहूंगी। योर ऑनर, विक्टिम के गले पर दांतों के निशान को हमने मिस्टर शादाब खान के दांतों से मैच किया है। ये हूबहू उनका डेंटल प्रोफाइल है, यानी कि उन्हीं के दांत हैं। योर ऑनर, अब मिस्टर केडी पाठक कहेंगे कि किसी ने शादाब खान के दांतों को चुराकर अपने मुंह में लगाकर ये कत्ल किया। क्यों नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है योर ऑनर। मिस्टर शादाब खान, क्या आप डेंचर्स यानी कि नकली चौकटा लगाते हैं? आपको लगता है कि मेरे दांत नकली हैं? ये शादाब खान के असली दांत हैं। 11 सालों से लोगों का खून चूस चूस के मैं उनकी जान ले रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरे नकली दांत हैं? योर ऑनर, मिस्टर खान के कहने का मतलब है कि वो अपने टीवी शो सामरी में 11 साल से खून चूसने की एक्टिंग कर रहे हैं। 11 साल से इस किरदार को रात दिन निभाकर मिस्टर शादाब खान अपने आप को असल के सामरी समझने लगे हैं और इस किरदार को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, खून तक कर सकते हैं। What nonsense, मिस फड्डिस। कोई सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए खून करता फिरेगा। इसका जवाब मिस्टर खान खुद देंगे। मिस्टर खान, आप 6 महीने से ये टैबलेट्स ले रहे हैं अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस पर। क्या हैं ये टैबलेट्स? विटामिन्स हैं। नेक्सिप्राइड विटामिन की दवाई नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई है मिस्टर खान। स्किज़ोफ्रेनिया, जहां एक इंसान को अक्सर धोखा हो जाता है कि वो कोई और है। डबल आइडेंटिटी क्राइसिस, दुगुनी पहचान का धोखा। और आपके केस में आपको वहम हुआ है कि आप असल में सामरी हैं। अगर सामरी मैं नहीं हूं तो कौन है? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन जितना पूछ रही हैं उतना ही जवाब दीजिए। मिस्टर खान, एक सिंपल सवाल। मिस वैभवी की कत्ल के वक्त आप कहां थे? अपने घर में था। आपकी बीवी मिसेस कृतिका खान इस बारे में क्या कहती हैं? जी ये उस वक्त घर पे नहीं थे, ये शूटिंग पे थे उस वक्त। फोन आया था कि देर हो जाएगी।
दूसरी बात पूछती हूँ आपसे मिस्टर खान, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? हाँ, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उस समय शूटिंग में था। तो फिर आपके टीवी शो के डायरेक्टर मिस्टर माधवन नायर इस बात से सहमत होंगे? नो मैम, शूटिंग तो शादाब भाई ने 2 घंटे पहले ही पैकअप करवा दी थी। वो तो सेट से 9 बजे निकल गए थे। हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था ना। मैं घर पे था और ना ही शूटिंग पे। मिस्टर खान, मैं आपसे तीसरी बार पूछती हूँ, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? एंड आई होप इस बार आप सच कहेंगे। अपने घर की ओर जाते हुए ट्रैफिक में फंस गया था। पैकअप हुआ रात 9 बजे और आप 4 घंटा लेट 1 बजे घर पहुंचे, जबकि आपका घर सेट से सिर्फ आधा घंटा दूर है। कोई लंबा शॉर्टकट लिया था? रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। कहाँ? टर्नर रोड पे, एग्नेलो गराज। 3 घंटे वहीं था मैं। तो आपके पास गराज का बिल होगा। मैडम, हम सुपरस्टार्स जेब में यूं बिल लेके नहीं घूमते हैं। अगर आपको बिल चाहिए तो गराज में जाके लीजिए। As you say, योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि इंस्पेक्टर दवे टर्नर रोड पे अग्नेलो गराज से मिस्टर शादाब खान की उस रात का बिल लेकर आए। दवे, प्लीज डू द नीडफुल। जी। मिस्टर नायर, उस दिन तो आप सबका जल्दी पैकअप हो गया था। कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? अगले दिन शूटिंग सुबह 6 बजे शुरू करनी थी, इसलिए मैं सेट पर ही सो गया था। अच्छा? शादाब भाई की वैनिटी वैन में। तेरी ये मजाल मैडी कि तू शादाब भाई की मेकअप वैन में सोया, जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि सामरी की वैन में घुसने की इजाजत सामरी के अलावा किसी और को नहीं है। वो वैन तेरे बाप की नहीं है। और घूर क्या रहा बे? ऑर्डर, ये अदालत है। योर ऑनर, इस आदमी को ये सजा मिलनी थी। एक नंबर का घमंडी और बदतमीज इंसान है। अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन किसी शैतान से कम नहीं है। सेट पर हमेशा पागलों वाली हरकतें करता रहता है। सामरी के गेटअप में तरबूज का जूस पीता है और कहता है कि मैं खून पी रहा हूं। ऑर्डर। इसका दिमाग तो आउट है। इसी ने सामरी होने के जोश में वैभवी को मारा है। थैंक यू मिस्टर माधवन, आपकी ये गवाही हमारे बहुत काम आएगी। काम डाउन मिस्टर नायर, गुस्से में क्या रखा है? पीजिए, टॉफी खाइए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बचपन से अपने जन्मदिन पे लोगों को टॉफी खिलाता आ रहा हूं। हैप्पी बर्थडे। टॉफी नहीं खाएंगे? बाद में। ओके, बैठिए। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह है सामरी शो के राइटर मिस्टर समर अरोरा। इजाजत है। मैं मैडी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। शादाब भाई अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते थे। पैकअप के बाद भी घंटों वो सामरी की ड्रेस में रहते थे और अपने आप को रातों को राजा कहते हैं। और एक और बात जज साहब, उनका वैभवी मैडम के साथ अफेयर भी था और वैभवी मैडम उन्हें बहुत जल्दी गॉसिप मैगजीन में एक्सपोज करने वाली थी। मुझे यकीन है कि शादाब भाई ने ही अपनी इमेज बचाने के लिए वैभवी मैडम का कत्ल किया होगा। थैंक यू समर। इस केस में अब तक एक वजह मिसिंग थी, आपके बयान ने हमें वो दे दी है। मिस्टर समर अरोरा, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर चला गया था। एक्चुअली मेरे नए सीरियल की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो सुबह शूटिंग थी, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट देनी थी। मिस्टर शादाब खान का शो, डेली सीरियल काफी बिजी है। वेल, ऑल द बेस्ट यू। लीजिए, टॉफी खाइए मेरे हैप्पी बर्थडे के हैप्पीनेस में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से निकल गया। Oops.
मिस्टर समर, आप बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू। योर ऑनर, मैं फिर से याद दिला दूं कि इस केस की सबसे मजबूत कड़ी मरने वाली वैभवी के गले पर शादाब खान की दांतों के निशान। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? योर ऑनर, दांतों के निशान बनाए भी जा सकते हैं और यह काम एक ही आदमी कर सकता है, मिस्टर शादाब खान के डेंटिस्ट डॉक्टर रत्नानी। जी, कत्ल के एक हफ्ते पहले शादाब मेरी क्लिनिक पर आया था रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। राइट। और इस ट्रीटमेंट के तहत आप मरीज के दांतों की एक प्लास्टर की मोल्ड बनाते हैं, राइट? जी, नया टूथ कैप बनाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हमें पेशेंट की बत्तीसियों का एग्जैक्ट प्लास्टर मोल्ड बनाना पड़ता है। तो डॉक्टर रत्नानी, क्या यह मुमकिन नहीं कि आपने पहले वो प्लास्टिक का मोल्ड बनाया, उस मोल्ड पर एग्जैक्टली मिस्टर शादाब खान के दांतों के साइज का, उनकी प्रोफाइल का डेंचर्स बनाए, उन डेंचर्स को पहना और उस रात वैभवी का कत्ल किया? इट्स पॉसिबल। देखिए, मैं एक इज्जतदार डेंटिस्ट हूँ। शादाब मेरा पेशेंट ही नहीं, मेरा बचपन का दोस्त भी है। भला उसे फंसा के मुझे क्या हासिल होगा? मे बी बदला? आप सीक्रेट आई डिटेक्टिव एजेंसी को 3 महीने से चेक दे रहे हैं, क्यों? मैं वो क्या हुआ डॉक्टर रत्नानी? बोलती क्यों बंद हुई? क्या ये सही नहीं कि आपने अपनी पत्नी के पीछे 3 महीनों से डिटेक्टिव लगाया हुआ है, राइट? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, अगर ताल्लुक नहीं होता तो मैं सवाल ही नहीं पूछता। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, माया। यू मे प्रोसीड केडी। थैंक यू योर ऑनर। तो डॉक्टर रत्नानी, बात यह थी कि आपको अपनी पत्नी पर शक था कि उनका अफेयर हो रहा है, इसीलिए आपने उनके पीछे डिटेक्टिव लगाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक मिनट, डॉक्टर रत्नानी, उसी डिटेक्टिव ने मिस्टर शादाब खान के सेट पर छिपकर मिस्टर खान की ये तस्वीरें ली। जासूसी पत्नी की तस्वीरें दोस्त की, कि क्या है माजरा यहाँ? कहीं आपकी पत्नी का मिस्टर शादाब खान के साथ तो? केडी, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो? मैं सच के साथ हूं और झूठ के खिलाफ, और आप बीच में मत बोलिए मिस्टर खान। आप बोलिए डॉक्टर रत्नानी, क्या चक्कर है? देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने मेरी पत्नी की जासूसी करवाई। मेरा शादाब पर सिर्फ शक था और अब तो वो डाउट भी नहीं रहा। शादाब का मेरे बीवी से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर रत्नानी, पर्सनल सवालों के बाद अब कुछ प्रोफेशनल सवाल। आप एक माने हुए डेंटिस्ट हैं। इस तस्वीर में ये दांतों के निशान, क्या कोई अपने दांतों पर नकली दांत लगाकर ऐसे निशान बना सकता है? जी नहीं। एक इंसान के मुंह में 2-2 बत्तीसियां कैसे फिट हो सकती हैं? और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो उस इंसान को ऐसी गहराई से काटने का ग्रिप ही नहीं मिलेगा। तो फिर ये दांतों के निशान मिस्टर शादाब खान के ही होने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। आई एम सॉरी शादाब, पर मैं भी सच के साथ ही हूँ। थैंक यू डॉक्टर रत्नानी, आप जा सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। ये लीजिए मेरे हैप्पी बर्थडे की टॉफी। एक डेंटिस्ट को टॉफी? हाँ, मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, मेरे दिल रखने के लिए खा लीजिए प्लीज। ऐसा है तो चुई है, दांतों में चिपकती भी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। एनीथिंग एल्स? हाँ, नो, यू कैन सिट डाउन डॉक्टर रत्नानी। थैंक यू। योर ऑनर, मैंने एग्नेलो गैराज आकर चेक किया है। उस रात ना ही मिस्टर शादाब खान वहां गए थे और ना ही उनकी गाड़ी वहां आई थी। मिस्टर खान ने फिर से हमसे झूठ बोला है। मिस्टर शादाब खान, आखिरी बार आपसे पूछूंगी, कत्ल की रात आप कहां थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है।
उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था, क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं? कैसे कह देता सबके सामने अदालत में, केडी? कैसी बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी के सामने, उस रत्नानी के सामने, जज, मीडिया, केडी, मीडिया के सामने कैसे कह देता कि सामरी का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? मेरी 11 सालों की बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, केडी। मिस्टर खान, खून का इल्जाम है आप पर। समझते हैं आप? खून का इल्जाम कोई टीवी शो नहीं है, जिंदगी है। और ये सामरी को बचाने के चक्कर में आप काम से जाएंगे। औरों की गवाही से ज्यादा आपकी अपनी गवाही ने आपके केस को खराब किया है। निकलिए इस मनगढ़ंत दुनिया से बाहर। भूल जाइए अपना इमेज, अपना कैरेक्टर, नहीं तो ना आप रहेंगे ना सामरी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता सामरी को, केडी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामरी अमर है। 11 सालों से हर रात सामरी मौत की नींद से जागता है, इसलिए यह जेल की सलाखें सामरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सामरी को कुछ नहीं हो सकता। सामरी इज इनविंसिबल। मिस्टर खान, मिस्टर खान, क्या हुआ? What's the matter? केडी, मेरे कंधे और मेरे हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। think you had a heart attack. हवलदार, एम्बुलेंस। प्लीज केडी सर, शादाब सर को बचा लीजिए, वरना मेरा शो बंद हो जाएगा। सर, लाखों का नया सेट बना है, वो तो खड़ा खड़ा छट जाएगा। सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मिसेस बिलोमोरिया, प्लीज फाइंड आउट कत्ल की रात को वो शो के डायरेक्टर, क्या नाम है? माधवन नायर, मैडी। हाँ, वो और शो के राइटर समर और डॉक्टर रत्नानी कहाँ थे? और आप दोनों कहाँ थे? मैं तो सेट से सीधा अपने एक दोस्त की पार्टी में गया था। अच्छा। और हाँ सर, मैं जो है लास्ट शो पिक्चर देखने गया था, अंग्रेजी फिल्म। अंग्रेजी फिल्म? जी जी सर। हाँ, लीजिए, मेरे जन्मदिन की टॉफी खाइए। थैंक यू सर। नाइस, बहुत अच्छी सर। आप भी लीजिए ना, लीजिए। जी, मुझे डायबिटीज है, मीठा बना है। हाँ, कोई बात नहीं। भुट्टा, डॉक्टर कहता है कि भुट्टा डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। लीजिए प्लीज। जी, नो थैंक यू सर, मुझे कौन से एलर्जी है? डायबिटीज भी है, एलर्जी। केडी, तूने मुझे बताया नहीं कि आज तेरा बर्थडे है? एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जिलमिन, ले टॉफी का। ओह, थैंक यू। सारी एक एक करके खाना। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ दवे, ऑब्वियसली दवे, मुझे खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, और तुम्हें भी कोई खबर मिले तो मुझे बताना। क्या हुआ केडी? तुम्हारा सामरी अस्पताल से फरार हो गया है। अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। 19 मई 2011, कल अदालत में शादाब से मेरा बदला पूरा होगा। क्या लगा था उसे कि मैं नहीं जानता कि उसका और मेरे बीवी गीता का चक्कर है? कल जब अदालत में जज उसे सजा सुनाएगा फांसी की, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे नस मारिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉर का लॉक कैसे टूटा? हाँ, किसने तोड़ा ये लॉक? और अंदर से मैंने जो शादाब के डेंजर मोल्ड बनाए थे वो भी गायब है। खैर, रहने दो। वैसे भी अब शादाब का रूट कैनाल जेल का डेंटिस्ट ही करेगा। बाय मारिया। एक मिनट, अगर मेरे ड्रॉअर से किसी ने शादाब का डेंचर मोल्ड चुराया और उसे लेकर केडी वाज राइट,
मैं केडी को फोन करके सब बताता हूँ, लेकिन फिर तो शादाब शायद बच सकता है। क्या करूं? तुम यहाँ योर ऑनर, आई थिंक इस केस के लिए मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन फीस माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सारा काम तो खुद मिस्टर शादाब खान ने किया है, अपनी हरकतों से अपने आप को कातिल साबित कर। कल शाम हॉस्पिटल कंपाउंड की दीवार फांदकर मिस्टर शादाब खान बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर वहां से भागे। और कहां गए? सीधा डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक, जहां उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपना दूसरा कत्ल किया। इस बार भी विक्टिम के गले पर शादाब खान के दांतों के निशान साफ हैं। ये तो बाकी गवाहों की खुशकिस्मती थी कि पुलिस ने शादाब खान को कत्ल के थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया, वरना मिस्टर सामरी का कहर पूरी रात बरसता। योर ऑनर, मानता हूं कि मेरे मुवक्किल मिस्टर शादाब खान ने हिरासत से फरार होकर बहुत बड़ी गलती की, और इन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। राइट मिस्टर खान? जी हाँ। और सच ये है कि ये भागकर अपने पनवेल वाले गेस्ट हाउस में गए, जहां से इन्हें पुलिस ने फिर से हिरासत मिली है। ये डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक गए ही नहीं थे। खूनी सामरी के भेस में कोई बहरूपिया है योर ऑनर, जिसे ये बात खबर थी कि मिस्टर खान हिरासत से भाग गए। मिस्टर खान, क्या अब भी आपको याद नहीं कि पहले कत्ल की रात आप कहां थे? मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन के सवाल का सही सही जवाब दीजिए। उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था। ऑर्डर ऑर्डर। अव्वल तो ये सच नहीं, लेकिन आपका यह कहना साबित करता है कि मिसेस रत्नानी के साथ आपका अफेयर था। यानी कि वैभवी का खून आपने भले ही जोश में किया हो, लेकिन डॉक्टर रत्नानी का खून आपने पूरे होश में किया अपने प्यार को पाने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। जज साहब, कोई मेरी नकल कर रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप, किसी ने आपकी नकल नहीं की, और इस बार इस बात का चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, वो है डॉक्टर रत्नानी के कंप्यूटर का वेब कैमरा, जो इत्तेफाक से उस रात को ऑन था, और उसमें खून ही नहीं, खूनी का चेहरा भी साफ रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग। रज़मानिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉर का लॉक कैसे टूटा? और अंदर जो मैंने शादाब का टेंचर मोड़ रखा था, वो भी गायब है। खैर, रहने दो। वैसे भी अब शादाब का रोड कनाल जेल का कोई डेंटिस्ट ही करेगा। अगर किसी ने मेरे ड्रॉर से शादाब का टेंचर मोल चुराया है और उसे लेकर तुम यहाँ
इस फुटेज में डॉक्टर रत्नानी ने साफ साफ कहा है कि किसी ने उनके क्लिनिक से मिस्टर खान के दांतों की मोल्ड चोरी कर ली थी। जाहिर है कि जिसने भी वो नो केडी, इस बार ना किसी सबूत की जरूरत है और ना किसी गवाह की। योर ऑनर, कातिल आपके सामने खड़ा है। शादाब खान को 2 खून करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी। He must hang to death. नहीं 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 जज साहब, ये मैं नहीं हूं जज साहब। मैं मानता हूं जज साहब, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं कोर्ट के सामने आप सभी के सामने अपनी हर गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। केडी, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं हूं। केडी प्लीज सेव मी, केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। केडी प्लीज मुझे बचा लो। केडी, तुम देख क्या रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। केडी, केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या हुआ केडी? अपनी पहली हार पर आज किसी को टॉफी नहीं खिलाओ? बाय द वे, मैंने चेक किया था, उस दिन तुम्हारा बर्थडे नहीं था। अच्छा, तो तुम सबको टॉफी क्यों खिला रहे थे केडी? मिस्टर खान, आपके चेहरे पर यह चोट कैसे आई? जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे तो वार्ड बॉयज को चकमा देकर मैं हॉस्पिटल के कंपाउंड की दीवार से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में मेरा हाथ फिसला और ये चोट लग गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। योर ऑनर, अगर ये मान लिया जाए कि मिस्टर खान हॉस्पिटल से फरार होने के बाद में डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक गए थे, तो इनके चेहरे पर जो खरोंच लगी है वो इस फुटेज में गायब कैसे हो गई? जरा सोच के बताइए मिस्टर खान, क्या ऐसा हुआ है कि आपके टीवी शो में आपका शॉट कभी किसी डुप्लीकेट ने दिया है? हाँ, कई बार जब मैं इंडिया से बाहर जाया करता था तो शूटिंग कंटिन्यू रखने के लिए किसी डुप्लीकेट को हुबहू मेरी शक्ल का मास्क पहना के ये लोग शूटिंग किया करते थे। हाँ, कैसा मास्क मिस्टर खान? हुबहू मेरी शक्ल का लेटेक्स का मास्क बनाते थे। डुप्लीकेट योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं योर ऑनर, मैं प्रोड्यूसर कौशिक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। वो मास्क मेरे पास नहीं है, वो तो डायरेक्टर मेरी ने मुझसे ले लिया था ताकि उस रात शादाब सर के बाकी के शॉट ले सके। हाँ, वो मास्क मैंने लिया जरूर था, लेकिन फिर उसे स्टोर रूम में रख दिया था। उसके बाद उस मास्क का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, समर वहां पे जरूर गया था, लेकिन मैंने उस मास्क को छुआ तक नहीं। हाँ, मैंने संधू साहब को जाते हुए जरूर देखा था। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि आप उस दिन मेरी दी हुई टॉफी निगल गए। अगर चबाया होता तो आपके दोनों नकली चौकठे बाहर आ जाते। यही सोच रहे ना कि मुझे कैसे पता? आपके घर के नीचे वाले केमिस्ट ने मुझे बताया कि आप हर महीने उनके पास से फिक्सोडेंट खरीदते हैं। फिक्सोडेंट योर ऑनर एक डेंचर क्लीनिंग सोल्यूशन है। ऐसे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है जिनके दांत, जिनके डेंचर्स नकली होते हैं। जी हाँ जज साहब, मैं डेंचर्स पहनता हूँ। कॉलेज में एक टूथ इन्फेक्शन की वजह से मेरे आगे के दांत गिर गए थे। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, आपके सवाल का जवाब मैं पहले नहीं दे पाया। अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मैं सबको टॉफी सिर्फ इसलिए खिला रहा था क्योंकि मुझे यकीन था इस केस की शुरुआत से कि जो भी कातिल है उसके डेंचर्स यानी कि उसके दांत नकली हैं। वो अपने नहीं बल्कि मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के ये कत्ल कर रहा है। इसीलिए मैंने उनकी टॉफी दी कि इसी बहाने सच सामने आ जाए। और सच ये है योर ऑनर कि मिस्टर समर ने मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के, इनके चेहरे पर इनका मास्क पहन के, इनके कपड़े पहन के ये कत्ल किए हैं या नहीं मिस्टर समर अरोरा? मुझे अभी भी यकीन है कि फुटेज में शादाब खान ही है। एब्सोल्युटली नॉट मिस प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, इस फ्रेम में जो शख्स है उसके दाहिने हाथ पर गौर कीजिए। पूजा का लाल धागा जिसे हम मौली कहते हैं, जो ना मिस्टर शादाब खान के हाथों में है न ही किसी और गवाह के हाथ में। वो मौली
इस हाथ पर है योर ऑनर। लेकिन कत्ल की रात मैं अपने घर पर अपने नए शो की स्क्रिप्ट लिख रहा था। मिस्टर समर अरोरा, आप वो स्क्रिप्ट लिख चुके थे क्योंकि आपको ये बात खबर थी कि आप उस रात वैभवी का खून करने में बिजी रहेंगे। और एक और बात, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक में जगह जगह आपकी उंगलियों के निशान है, खास करके उस ड्रॉअर पर जिस ड्रॉअर से मिस्टर खान के दांतों की मोल्ड चोरी हुई थी। टेक अ लुक योर ऑनर। जी हाँ, ये दोनों खून मैंने किए हैं, मैंने। जिस सामरी को ये 11 सालों से जी रहा है, उसे जन्म किसने दिया? मैंने, मेरी सोच ने, मेरी कलम ने। जज साहब, 11 सालों से इस आदमी के नीचे घिस घिस के काम किया है मैंने, और ये मुझे सलील करता गया, मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट लेता गया, और मैं चुपचाप सहता रहा जज साहब, चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरी जगह शो में दूसरा राइटर लेकर आ रहा है, तो बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इससे बदला लेने का सोचा। शादाब, अगर मैंने सामरी को बनाया है तो मैं उसे बर्बाद भी कर सकता हूं, इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा। असली सामरी मैं हूं शादाब, मैं। असली सामरी मैं हूं, तू नहीं, मैं। लेकिन केडी, ये पेपर तो ब्लैंक है। अब जी योर ऑनर, क्योंकि फोरेंसिक्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। मिस्टर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं लगती। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। लेखक समर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत समर को मिस वैभवी और डॉक्टर रत्नानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश देती है और साथ ही शादाब खान को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सो मच। एक मिनट, काटोगे तो नहीं ना? कम ऑन केडी। Congratulations. Thank you so much and you are the best, KD. Am I? दत्ता बाबू, आज हम सब लोग यहाँ जो मीटिंग के लिए आए, जो आदमी से मैं मिलाने को आया, वो ये मेरा दोस्त डेविड सेल्गाडो, गोवा से आया है। ये बोला इसके पास हम सभी के लिए एक प्रॉफिट का धंधा है। हाँ बाबू, मेरा रशिया में एक कांटेक्ट है, हथियार का फैक्ट्री है उसका। वो मेरे को रशिया का लेटेस्ट बंदूक के कंसाइनमेंट मुंबई भेजना चाहता है। बहुत फायदा है उसमें, कम से कम 60% का। कच्चा माइला 60%? आओ, इतना रोकना तो अपन के किसी भी धंधे में नहीं है। अपनी तो हाँ है बाप, क्या बोलता है ना? सुरेश शिर्के, हम लोग सब यहां पर तुम्हारी हाँ के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहां दत्ता भाऊ के हाँ के लिए आए हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है इस शहर में दत्ता भाऊ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एकदम राइट बोला पाशा भाई। दत्ता बाबू तो गरीब लोगों के लिए गॉड है, गॉड। और हम साला लोग शैतान, रावण। मेरे को तो ये डील करने का। हे मकरन, तुम क्यों चुपचाप बैठा है, कुछ बोलता नहीं? मैं क्या बोलूं? आपकी क्या राय है दत्ता भाऊ?
राजन और सिलगाड़ो को आप इस शहर में विदेशी हथियार लाने की इजाजत देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि जिस धंधे में तुम लोग सिर्फ मुनाफे की सोच रहे हो, उसमें मैं सिर्फ नुकसान देख रहा हूं, और ये नुकसान उस मुनाफे से कहीं ज्यादा है। अरे जिस शहर ने हम सबको आबाद किया है, उस शहर को बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? और ये इसका रूसी साथी निकोलाई, जो सिर्फ हथियार ही नहीं आरडीएक्स भी बनाता है, और इस सिलगाडो का मेन प्लान यही है। देखो दत्ता बाबू, माल तो माल है और प्रॉफिट प्रॉफिट। मैं तो बोलता हूं, अगर देख गए हो तुम राजन, शर्म आनी चाहिए इस जैसे इंसान से मुझको मिलाने से पहले। हम सब लोग आपस में लड़े कटे मरे, लेकिन हमारे धंधे से आम आदमी पर असर नहीं आना चाहिए, और ये जुर्म मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगा। ये काम तो होके रहेगा दत्ता बाबू, आपके रहते हुए या आपके... गोवा छाप, तेरे को मालूम है किससे बात कर रहा है? साला इधर ही ठोक देगा तेरे को। ये मैंने चूड़ियां पहन कर नहीं बैठा इधर, अपने औकात में गपचुप बैठ। साला तू मेरे को मेरी औकात बता रहा है? दत्ता बाबू, दत्ता बाबू, दत्ता बाबू, गोली, गोली, दत्ता बाबू को गोली मारा। कौन गोली मारा दत्ता बाबू को? तूने मारी? ए, क्या बात कर रहा है पासा? सिलगाड़ो, तूने तो अभी उनको धमकाया था, तूने गोली मारी होगी। नहीं 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 नहीं। तो पेट में गोली लगी तो नीचे से आई होगी ना? राजन ना, नीचे से गोली आ रहेगा, टेबल ले उठा। मकरन, नहीं मकरन, तूने गोली चलाई? नहीं, मैंने नहीं मारा। तो ये गन कैसी? ये गन मेरा नहीं है। ए मकरन, तुम मारा? ये पिस्तौल मेरा नहीं है, मैंने नहीं मारा भाव को। ये तेरी तेरा ही गन है अन्ना, यही भाव को टपकायला है। मैंने नहीं मारा। तू कैमरा, ये कैमरा, तू ये सब टेप कर रहा था? तुम रिकॉर्ड किया है? ये तुम्हारा साला। कौन है तू? बोल।
महीनों की ताक के बाद तू हमारे हत्थे चढ़ी गया सिलगाड़ो, और ये सब तेरे साथ बोनस मुंबई शहर के छठे हुए क्रिमिनल्स। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो एक क्राइम रिपोर्टर हूं, मकरन झा, जो यहां पर इन सबका पर्दाफाश करने के लिए आया था। किसने मारा इन्हें? इस असीम के साहब ने। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है किसी को साहब। भाऊ दत्ता सामंत की मौत ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हजारों की तादाद में उनके समर्थक और चाहने वाले सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों के लिए दत्ता भाऊ किसी मसीहे से कम नहीं थे। और अब अन्य समाचार। मकरन से मैं हमेशा यही कहती थी कि ये स्टिंग ऑपरेशन तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, लेकिन उसे करप्शन और क्राइम को जड़ से मिटाने का भूत सवार था। तो कितने समय से वो इस गैंग में काम कर रहे थे अंडरकवर? 6 महीनों से। वो तो राजन के धंधे का पर्दाफाश करना चाहते थे। दत्ता भाऊ को मारकर और शहर से दुश्मनी लेकर उन्हें क्या मिलने वाला था? क्यों मारेंगे वो दत्ता भाऊ को? सर, वो तो एक रिपोर्टर है, कोई क्रिमिनल नहीं, खूनी नहीं सर। एडी खून मकरन नहीं किया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो इस वेयर हाउस में ना तो कोई छिपा हिटमैन था और ना ही कोई दूसरा आदमी। गोली टेबल के नीचे से चली है, दत्ता भाऊ के ठीक सामने से। इस टेबल के नीचे तुम्हें क्या मिला केडी? ये गन जो मर्डर वेपन है, और इसके अलावा ये सब कचरा, ये लोहे का रोड, ये रस्सी, बोतल, कंघी, अखबार। तो इस कचरे पर किसी के उंगलियों के निशान वगैरह कुछ? इस गन पर मकरन झा की उंगलियों के निशान जरूर है केडी। ऐसे क्या है केडी? वुड पॉलिश स्मेल। यही स्मेल मुझे वहां उस टेबल से भी आ रही है। ये रस्सी? बाकी सामान का जांच होना बाकी है। फॉरेंसिक से पहले तुम इसे नहीं छू सकते। ओके। आज का ये मुकदमा क्राइम की दुनिया के नामचीन मुजरिमों को लेकर है। इसलिए अदालत ने फैसला लिया है कि ऐसी नाजुक स्थिति में आवाम को इस हियरिंग से दूर रखा जाएगा। ये एक स्पेशल क्लोज डोर हियरिंग, जहां सिर्फ मुजरिम और कानून के पहरेदार मौजूद रहेंगे। लेट द प्रोसीडिंग्स। योर ऑनर, गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर कामत और मैं पिछले कई महीनों से हथियारों के सौदागर डेविड सिलगाडो को ढूंढ रहे थे, और उस दिन फहीम पाशा के वेयर हाउस में हम उसी को पकड़ने गए थे। लेकिन लक देखिए, ये बाकी भी हमें वहीं मिल गए। और वहां हमें मिली दत्ता भाऊ की लाश। उनके पेट में गोली का जख्म था। इंस्पेक्टर दवे, उस वेयर हाउस में और कौन था? कोई छुपा हुआ शूटर, कोई हिटमैन? जी नहीं, सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए दत्ता भाऊ के पीछे काफी दूर खड़े थे,
और ये 4 गैंगस्टर टेबल पे थे मकरन के साथ। इसके अलावा वहां कोई नहीं था। तो जाहिर है कि खून उन 2 बॉडीगार्ड्स ने नहीं किया होगा। और कत्ल का हथियार ये गन है इंस्पेक्टर दवे? जी, ये मकरन के पैरों के पास उस टेबल के नीचे, और इस पर मकरन की उंगलियों के निशान भी हैं। तो आपके मुताबिक इंस्पेक्टर दवे, मकरन ने टेबल के नीचे से अपने ठीक सामने बैठे हुए दत्ता भाव पर गोली चलाई, राइट? योर ऑनर, एक कमरे में मकरन झा, क्राइम रिपोर्टर जिसने आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा, उसी कमरे में 4 मशहूर डॉन जिनके खिलाफ कत्ल के अनगिनत केस चल रहे हैं। यह सोचना भी बेवकूफी होगी कि यह कत्ल मकरन झा ने किया है। केटी मकरन ने भले ही आज तक एक भी ट्रैफिक सिग्नल न तोड़ा हो, लेकिन कई लोगों की हड्डियां जरूर तोड़ी है। किराना, सायन पुलिस स्टेशन में मकरन पर एक केस दर्ज है। ये रहा उसका सबूत, जहां उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। ये काम मुझे करने पड़े थे जब मैं राजन अन्ना के गैंग में अंडरकवर था। वरना उन्हें मुझ पर शक हो जाता। शक तो अब हो रहा है तुम पर मकरन, कि सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर से तुम मर्डर पे आ गए। और इस बात का सबूत हमें देंगे फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी। योर ऑनर, दत्ता भाव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है एकदम ट्रेजेक्टरी शॉट है। गोली उनके ठीक सामने से चलाई गई है, उनके सामने वाली कुर्सी से, जहां पर मिस्टर मकरन झा बैठे थे। डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन नहीं कि गोली इन 4 में से किसी एक ने टेबल के नीचे अपने हाथ का एंगल बदल कर चलाई हो, ताकि एंगल से लगे कि गोली मकरन ने चलाई? जी हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर रस्तोगी, क्योंकि इस गन पर सिर्फ मकरन झा की उंगलियों के निशान है केटी। अगर इन 4 में से कोई होता ना, तो उसकी उंगलियों के निशान भी इस पर जरूर होते, जो नहीं है। ओके। डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन है कि वो गन किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से चलाई गई हो? नहीं केडी, इस गन में कोई अटैचमेंट या सेंसर नहीं है। ये तो एक सिंपल सी गन है। और ये एक सिंपल सा खून है योर ऑनर। योर ऑनर, मकरन झा की दत्ता भाव से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। दत्ता भाव को मारकर इन्हें क्या हासिल होगा? There is no motive for murder. मिस्टर पाठक, शायद आप नहीं जानते कि मकरन के पिता कौन थे। भ्रष्ट नेता प्रवीण झा, तो जिनकी मौत आज से 9 साल पहले दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी। तो मकरन, पिता की मौत का बदला अंडर कवर होकर अच्छी तरह पूरा किया तुमने। ब्रिलियंट। जी, ये सच है कि मेरे पिता की हत्या दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी, लेकिन उनके भ्रष्टाचारी होने की वजह से मैं उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका था। मैं उनकी मौत का बदला क्यों लूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है मकरन। लेट मी रिमाइंड यू कि उस पूरे मीटिंग में तुम बहुत घबराए हुए थे, और ये बात इन सारे कैदियों के बयान में मेंशन। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उस वेयर हाउस के मालिक फहीम पाशा को। जी मैडम। हमारी पूरी मीटिंग में मकरन चुप चुप सा था, घबराया हुआ और सहमा सा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यह आदमी कौन है और इसका इरादा क्या है, तो मैं उसकी जान ले लेता। मिस्टर पाशा, अपने आप में रहिए, आप अदालत में खड़े हैं। गुस्ताखी हुजूर, गुस्ताखी। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया, पर दत्ता भाऊ मेरे लिए देवता समान थे, मेरे बड़े भाई जैसे। एक ऐसा सोशल वर्कर जिसे सारा समाज पूछता था, और इस इंसान ने। मिस्टर फहीम पाशा, उस दिन जहां ये मीटिंग हुई थी, वो वेयर हाउस आपका है जहां आप रस्सियां बनाते हैं, पाशा रोब्स, राइट? जी हाँ। क्या यह भी सही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आपके ही आदमियों ने सबकी तलाशी ली थी, ताकि कोई हथियार लेकर अंदर ना जा सके? जी हाँ। जब तलाशी ली गई थी तो मकरन के पास वो गन कैसे आई? ऐसा भी हो सकता है मिस्टर पाशा कि आपने पहले से वो गन अपने वेयरहाउस के टेबल के नीचे छुपाई हो और मौका देखकर दत्ता भाऊ पर गोली चलाया।
नामुमकिन है केरी। तो क्यों नामुमकिन है? फहीम पाशा और दत्ता भाऊ के बिल्कुल करीब लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और वहां से गोली चलाने का एंगल नहीं बनता। और उसका प्रूफ है ये फुटेज योर ऑनर, जो मकरम के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। प्रोसिक्यूटर साहिबा, जब कत्ल का इरादा हो तो इंसान मौका ढूंढ ही लेता है। मिस्टर पाशा, दत्ता भाऊ की मौत के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी के नीचे से ये रिमोट कंट्रोल बम मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बम आप ही ने अपने देवता समान भाई की गाड़ी के नीचे लगवाया था। क्या क्या बकवास है ये? क्या सबूत है आपके पास वो बम मैंने लगवाया है? सबूत है इस बम से जुड़ी हुई ये रस्सी जो आपके वेयरहाउस में बनी है। इस बम पर आपके बॉडीगार्ड गज्जू की उंगलियों के निशान, और गज्जू ने पुलिस के सामने ये कबूल भी किया है कि आपके कहने पर ही उसने ये बम गाड़ी के नीचे लगवाई थी। जी हाँ, मैं दत्ता भाऊ को मारना चाहता था। क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी गद्दी मैं ही संभालता। लेकिन इस इंसान ने मुझे बचा लिया एक गुनाह करने से। दत्ता भाऊ को मेरे पहले मारकर। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन है, हथियार का धंधा करता है। आज तक लाइफ टाइम में कभी हथियार यूज नहीं किया, और ये मर्डर मैंने किया ही नहीं। क्या आप मानते हैं मिस्टर सिलगाडो कि दत्ता भाऊ की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को था, क्योंकि आप ही वो आर्म्स डील लेकर उनके पास गए थे? बॉस, अपन तुमको एक बात बोलेगा। जिस वक्त ये गोली चली थी ना, उस टाइम मेरे दोनों हाथ उस सिरके के खंधे पे था। He is absolutely right, Your Honor. प्लीज जरा ये फुटेज देखिए। इसीलिए ऑनर डेविड सिलगारो का गोली चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम सही बोलता है, गोली इसने चलाई थी क्योंकि पाशा शेख के वेयरहाउस में आते टाइम इसने अपनी शर्ट में गन छुपाते हुए मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है ये, मेरे पास कोई गन थी नहीं। और अगर थी भी तो आपने दूसरों को इस बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे को लगा इसका और राजन अन्ना का कोई प्लान होगा दत्ता भाऊ को टपकाने का। इन दोनों का लफड़े में मेरा फायदा होने वाला था और वही छुआ, लेकिन पुलिस बीच में आकर पूरा गेम बिगाड़ दिया। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस मिस्टर शिर्के। नमस्कार करेला माए बाप, कैसा है साहब? पिछला टाइम से कुछ वेट कम किए है, मॉर्निंग वॉक शॉक चल रहा लगता है बाप। मिस्टर शिर्के, कत्ल के वक्त आप वहां क्या कर रहे थे? जी आप? मैं उस लुक के सिलगाड़ों को उसका औकात बता रहा था। और इस फुटेज के अनुसार आपके भी हाथ उनके गिरेबान पर थे। और नहीं तो क्या, कॉलर सिर्फ क्या वही पकड़ सकता है मेरा? ए साला, मिल तू सेल में मेरे को, कॉलर के साथ तेरा गर्दन भी उखाड़ दूंगा। मिस्टर शिर्के, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सॉरी माय बाप, क्या करूं, जंगली हूं ना, गुस्सा साला हमेशा इधर रहता है। और उसी गुस्से में आकर आपने दत्ता भाऊ की जान ले ली, क्योंकि दत्ता भाऊ ने आपके ड्रग्स का धंधा बंद करवा दिया था, राइट? हाँ, पन भाव ने तो पासा और राजन अन्ना के भी धंधे को बंद करा दिया था, उनसे पूछो ना आप। ये दत्ता बाबू के बंगले के बाहर सिक्योरिटी कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें हैं। इसमें ये आदमी 6 दिन तक लगातार नजर आ रहा है। ये आप ही की गैंग का आदमी है ना, शूटर बाबर? दिखता तो वही है। गया होगा भाऊ के पास में फरियाद लेके। भाऊ दयावान था ना साहब,
अच्छा बुरा सबका सुनता था। हाँ, लेकिन बाबर दत्ता भाऊ के साथ बहुत बुरा करने वाला था। कल रात को पुलिस ने बाबर को गिरफ्तार कर लिया और बाबर ने पुलिस को बताया कि वो आपके कहने पर दत्ता भाऊ की जान लेने वाला था। क्या ये सही है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है साहब? मारने का इरादा करना एक बात और मारना दूसरी बात। अरे मारा तो इस मकरंद ने है, मानना पड़ेगा इसको। जो काम अखा अंडरवर्ल्ड का भाई लोग मिलके नहीं कर सका, वो काम ये रिपोर्टर ने कर दिया। बचा लो इसको केडी, जेल से छूटूंगा तो अपनी गैंग में रख लूंगा। योर ऑनर, मिस्टर शिर्के और डेविड सिलगाड़ो के हाथ एक दूसरे के गिरेबान पर थे और फहीम पाशा दत्ता भाऊ के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे, इसीलिए इन तीनों का गोली चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन राजन अन्ना का गोली चलाना बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर। इस फुटेज में साफ जाहिर है कि जिस समय गोली चली राजन अन्ना टेबल के नीचे झुके थे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर शिर्के, आप जा सकते हैं। थैंक यू माय बाप। अरे हाँ, अपन तो एक बात बताना भूल ही गया। ये जो गन है ना, राजन अन्ना का है। अपन ने उसको बेचेला था। क्यों राजन अन्ना? सही बोलेला ना? चलता साहब। हाँ, वो गन मेरा ही था, मैंने ही मकरंद को दिया था। लेकिन मेरे को क्या मालूम मकरंद मेरा गन लेके दत्ता भाऊ को उड़ा देगा। हाँ, लेकिन दत्ता भाऊ की मौत से आपका एक बहुत पुराना बदला पूरा हुआ। 10 साल पहले आपके भाई मशहूर क्रिमिनल राघव अन्ना दत्ता भाऊ के आदमियों ने ही मारा था उन्हें, राइट? हाँ, एकदम सही मारा था मेरा भाई को। वो बहुत ही बुरा आदमी था, दुश्मन मुल्क का साथ मिलके ड्रग्स लाना चाहता था इधर, ड्रग्स। दत्ता भाऊ उसको बहुत समझाया, पैसा का वास्ते ऐसा गलत काम नहीं करने का, लेकिन वो नहीं समझा, धक्का दिया, एकदम सही किया। ये पाशा भाई, ये तो उसका पैरों का चप्पल का भी काबिल नहीं है, ये क्या उसका कुर्सी पर बैठेगा। एक बात बताइए राजन अन्ना, जिस समय गोली चली उसी समय आप टेबल के नीचे झुके थे, क्यों? क्योंकि वो सिलगाड़ो और शिरके का धक्का मुक्की में मेरा सेलफोन नीचे गिर गया था, उसको उठाने के लिए झुका था मैं। रियली? परफेक्ट टाइमिंग टेबल के नीचे छिपाए हुए गन को चलाने का। ए लॉयर, क्या बात करता है तुम? हा? राजन अन्ना है मैं, राजन अन्ना। अगर मेरे को किसी को टपकाना है ना, तो मैं उसका आंखों में आंखें डालकर इधर सेंटर में गोली चलाएगा। अगर मैं दत्ता भाऊ को टपकाया होता तो ये अदालत में सबका सामने छाती ठोक कर बोलता मैं मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि अपना सेलफोन उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तभी मैं मकरंद को टेबल का नीचे से दत्ता भाऊ को गोली चलाते हुए देखा। देखा मैं, हाँ यही मारा दत्ता भाऊ को। नहीं, ये मुझे फंसा रहा है। चुप! मैं तुमको फंसा रहा है कि तुम मेरे को फंसा रहा है? हाँ? मेरा गैंग में मेरा आदमी बनकर तुम मेरा गेम बजाने का सोचा? जाओ, सीधा जेल जाओ अभी। युराना, राजन अन्ना की आखिरी गवाही बिना किसी शक के ये साबित करती है कि मकरंद झा ने ही दत्ता भाऊ का खून किया है। फाइनली योर ऑनर, इस केस में एक प्रॉपर आई विटनेस। The court is adjourned. दवे, दवे, सुन ना। दवे, वो जो बाकी का एविडेंस था वो तुमने बोला था जमा होगा, लेकिन हुआ नहीं। कहाँ है वो सब? वो सब कचरा, वो टूटी हुई कंगी बोतल, वो सब। हाँ, केडी वो सब तो बेकार है, फॉरेंसिक स्कोर से कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो ये कचरा अगर तुम्हारे लिए बेकार है तो कैन आई हैव इट? मुझे मिल सकता है? ठीक है, ठीक, मैं पिकअप करवा लूंगा। थैंक यू।
पांडू, अरे लाइट ऑन ऑफ क्यों रे ला बाप? अरे जेल में डिस्को चालू किया है क्या? तो भेज ना कोई आइटम को नाचने के वास्ते। हाँ ए शिरके, तू भी तो एक मस्त आइटम है रे, तू ही डांस करना। ये साला तेरी जात का सुअर मारो। तेरी तो पागल मत बनो, पागल मत बनो, छोड़ो छोड़ो। हट साला, अपन बेकार का गोवा से इधर को आया और तुम लोगों की वजह से अपन पकड़ा गया। तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए। पुलिस उस दिन तुम्हें तलाशने वहां आई थी। पाशा भाई, पुलिस का पास हम लोग का कोई भी सबूत नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ मकरंद के पास है। और जिस दिन मकरंद को फांसी का सजा हुआ, उसका अगला दिन हम सब लोग फ्री। आना ठीक बोल रहा है। फिर अपन लोग जो मर्जी चाहे कर सकता है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं, दत्ता भाव भी नहीं। ए है ना, अरे साला तूने सच्ची में मकरंद को गोली मारते हुए देखा या फिर दुश्मनी निकाल रहा है उससे बाप? हाँ नहीं, हम तो बस दोस्ती निभा रहा हूं, असली खूनी के साथ। तो तू जानता है कि खून किसने किया था? वो दिन टेबल का नीचे मैं देखा गोली कौन चलाया। अच्छा, किसने? लगता है पाशा भाई, अब मेरे को उसका नाम बताना ही पड़ेगा। हाँ तो बोलना, डरता है क्या? ये राजा नन्ना किसी का बाप से नहीं डरता है। वो गोली उस दिन किसने मारा तुमको? कौन मारा तुमको? ये साला मेरे को क्या देख रहे बाप? मां कसम अपन राजा नन्ना को नहीं मारा। मानता ये औजार अपन का है। अपन ने गुस्सा में आके सिलगाड़ों पर फेंक कर मारा, उसी ने राजा नन्ना को मारा होगा। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजा नन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था? क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। राजा नन्ना जानता था कि कातिल कौन था और वो उस पर से पर्दाफाश करने वाला था। योर ऑनर, राजू नन्ना की मौत इन चारों के बीच गैंग वॉर का नतीजा है। इसका दत्ता भाव के कत्ल से या मकरंद झा पर लगे आरोप से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी सिर्फ दत्ता भाव के मर्डर केस पर ही तवज्जो दिया जाए। मंजूर। मिस्टर शिर्के, आप जा सकते हैं। ओके बाप। केडी, इस केस में तुम्हारा अगला विटनेस कौन है? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह वही है जिसकी छत्र छाया में ये खून हुआ, यानी कि ये टेबल जिसके नीचे से गोली चली। योर ऑनर, कत्ल के ठीक पहले इस टेबल को पॉलिश किया गया था। इस गन पर यानी कि मर्डर वेपन के बट पर इस पॉलिश के निशान हैं। ये रस्सी
जो एविडेंस में रखी गई है, जो टेबल के नीचे पाई गई थी, उस पर भी इस पॉलिश के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब योर ऑनर के किसी ने इसी रस्सी से इस गन को टेबल के इस पैर के नीचे बांधा था, जहां पर अभी भी गन के खरोंच के निशान है। कातिल ने इस गन को यहां बांधा और वो रस्सी ट्रिगर होल से गुजरती हुई उसके हाथों तक पहुंची, जिसे खींचकर उसने उस गन को चलाया और दत्ता भाऊ की जान ली। योर ऑनर, केटी की थियरी बचकानी है। 4 मंझे हुए खतरनाक क्रिमिनल डॉन्स और उनमें से एक का रस्सी खींचकर गोली चलाई। योर ऑनर, सबसे पहले यह करना ही मुश्किल है, और दूसरा, सिलगारो और शिर्के के हाथ ऊपर थे, इसीलिए वो तो गोली चलाने से रहे, और राजन अन्ना उनकी तो मौत हो चुकी। हाँ, लेकिन फहीम पाशा। केटी प्लीज प्लीज अलाउ मी टू फिनिश फर्स्ट। चलो मान लेते हैं कि ये सब कुछ फहीम पाशा ने ही किया है। सबसे पहले फहीम पाशा ने बंदूक को रस्सी से बांधा, फिर रस्सी को इस टेबल के पैर से बांधा, और फिर रस्सी का दूसरा एंड अपने पैरों से बांधा। फिर मकरन, गोली चलने के कितने टाइम बाद इस टेबल को वहां से हटाया गया था? जी कुछ 30 सेकंड के बाद। ऐसी 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड बाद जब इस टेबल को वहां से हटाया गया तो उसके पैर में वो बंदूक बंधी मिलनी चाहिए थी, ऐसा था? जी नहीं, गन तो सिर्फ जमीन पर ही गिरी हुई थी। केडी 30 सेकंड के कम टाइम में खूनी गन और रस्सी को कैसे अलग कर सकता था? उसके पास इतना टाइम ही कहा था कि वो सारी गांठें खोले, रस्सी को अलग करे, गन को अलग करे। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। केडी, तुम्हारी थियरी बेकार है। टेबल के पैर पर गन के निशान, रस्सी और गन पर पॉलिश के निशान, इससे तुम्हारी दलील का कुछ कुछ अंदाजा जरूर होता है केडी, लेकिन प्रणाली के सवालों का जवाब दिए बिना तुम इस दलील को आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस समय मेरे पास प्रोसिक्यूशन के सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए तो मैं इसे साबित कर दूंगा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे इस अदालत में हम फिर मिलेंगे, लेकिन याद रहे, अगर कल तुम्हारे पास जवाब नहीं हुआ तो यह केस प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाएगा। दो घंटे से तू इस रस्सी की ऐसी की तैसी कर रहा है। मुझे लगता है ये रस्सी भी कह देगी कि केडी मेरे भाई, मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दे मुझे प्लीज। जुल्मिल, ये देखिए पूरी रस्सी गंदी है, लेकिन इन 3 जगहों पर ये रस्सी साफ है, समझा? केडी, इससे क्या साबित होता है? मेरी समझ से टोटली बाहर है। तेरी समझ के तो बाहर ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि इन 3 जगहों पर रस्सी को नॉट बांधकर, यानी कि गांठ बांधकर रखा गया था, इसलिए यहां से गंदी नहीं हुई, समझा भी? और 30 सेकंड में तीनों गांठें भी खोल दी। कमान केडी, छोड़िए रस्सी को, वरना ये रस्सी तेरे क्लाइंट के लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। चल कुछ और करते हैं। बात तो तेरी सही है, कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है तू। अब ये केस की गुत्थी तभी सुलझेगी जब इस रस्सी की गुत्थी सुलझेगी। 30 सेकंड में 3 नॉट खुले कैसे? कहो केडी, क्या प्रोसिक्यूशन के सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में खूनी ने गोली चलाकर अपना पैर रस्सी से और रस्सी को गन और टेबल से जुदा कैसे किया? एब्सोल्युटली योर ऑनर, और इस जवाब को पाने के लिए मुझे अपने स्कूल के दिनों में वापस जाना पड़ा, जब मैं बॉय स्काउट्स में था, जहां हमें तरह तरह के नॉट्स यानी कि गांठ बांधना सिखाया जाता था। उनमें से एक
ये है योर ऑनर, रीफ नॉट या मैजिक नॉट योर ऑनर, जिसे लूज करने से नहीं टाइट करने से खुलती है, ऐसे। योर ऑनर, एविडेंस में रखी हुई रस्सी के 3 जगहों पर निशान होना इस बात का संकेत है कि उन्हीं 3 जगहों पर बिल्कुल ऐसी ही गांठ बांधी गई थी, यानी कि मैजिक नॉट्स। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि कैसे और कहां ये गांठ बांधी गई थी। राहुल, गन एंड स्टॉप वॉच प्लीज। सबसे पहले योर ऑनर, रस्सी में पहली गांठ से गन को टेबल के पांव पर बांधा गया। दूसरी गांठ से ट्रिगर को अटकाया गया। और तीसरी गांठ से योर ऑनर, रस्सी को कातिल के पैरों में अटकाई गई थी। तभी प्लीज। अब देखिए योर ऑनर, पहली बार खींचने से ट्रिगर दबा, गोली चली और गांठ खुला। दूसरी बार खींचने से गन जमीन पर गिरा और तीसरी गांठ छोर को पांव के नीचे दबाकर और रस्सी जमीन पर टेबल के नीचे जहां मौका वारदात पे पाई गई। तवे कितना समय होगा? 16 सेकंड। अमेजिंग। माना कि खून ऐसे ही हुआ है, लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगे कि ये खून किसने किया है? ये भी साबित किए देता हूं योर ऑनर। रुक योर ऑनर, पहली 2 गांठ बांधने के बाद ये रस्सी इस कुर्सी के लिए लंबी है, इस कुर्सी के लिए भी और इस कुर्सी के लिए भी, लेकिन इस कुर्सी के लिए परफेक्ट मैच। उस कुर्सी पर मिस्टर शिर्के बैठे थे योर ऑनर। योर ऑनर, इस रस्सी का पहला छोर मर्डर वेपन से और दूसरा छोर शिर्के के पैरों से बंधा था, यानी कि कातिल शिर्के है। ये सब बकवास है, बकवास। अपन भाई है, भाई। ये रस्सी उस्सी लेकर अपन किसी का खून नहीं करेगा। अरे अपन को मारना होगा तो सामने से ठोक देगा। और हाँ, ये गांठ वोट बांधना अपन को नहीं आता। तुमसे अच्छा जाल बुनना किसे आता होगा मिस्टर शिर्के? 10 साल तक तुम एक मछुआरे थे, जाल बुनने के एक्सपर्ट। हर तरह की गांठ बांधना आता है तुम्हें। अब बताओ अदालत को, क्यों मारा तुमने दत्ता भाव को? क्यों मारा तुमने राजन अन्ना को? बोलो। तुम्हारी चुप्पी से क्या हम ये समझ ले कि तुम इन बाकियों की तरह बहादुर नहीं? भाई नहीं, डरपोक हो, कायर हो तुम। अपन किसी से नहीं डरता। हाँ, अपन ने ही मारा उस बुड्ढे को। साला जब से सुधरा अपन के धंधे की वाट लगा डाला, अपना आधा धंधा बंद करवा दिया। इसलिए यह जामा आइला उसका रिटायर होना जरूरी था। अपन ने मकरन की रिवॉल्वर को चुरा कर पासा भाई के गोडाउन में वो रस्सी की सेटिंग किया, ताकि इल्जाम उस पर लगे जो उस कुर्सी पर बैठे। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजन अन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था? क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? राजन अन्ना ने अपन को टेबल के नीचे से रस्सी खींचते हुए देख लिया था। अदालत में उसने झूठ इसलिए बोला, वो मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता था। मेरा आधा धंधा के लिए
जब मैंने उसको ना बोला तो सबके सामने मेरे बारे में बोलने की धमकी दी, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर अपन उसको उधर ही ठोक डाला। अपन ने ही दोनों खून किया है जज साहब, मकरंद बेकसूर है। मुलजिम सुरेश शिर्के के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत उसे भाऊ दत्ता साटम और राजन रेड्डी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए मकरंद झा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मुबारक हो। कमाल कर दिया केडी आपने, एक रस्सी के बलबूते पर पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। केडी का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस केडी स्टैंड फॉर? केडी स्टैंड्स फॉर जस्टिस।